हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर 15 लाइट। मैंने सब कुछ साइंस एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है, बट कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैंने आप लोगों को बताया, पोल एंड इमेज फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का है। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ स्कूल में क्या होता है कि ना उनकी खुद की बुक्स होती हैं एनसीईआरटी को छोड़ के। तो मेरा एक कज़न ब्रदर है, वो डीएवी में पढ़ता है और मैंने उसकी बुक देखी। उसमें 9th-10th का जो इमेज फॉर्मेशन वगैरह है उसमें वो सब कुछ दे एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन दैट बुक। सो इस वजह से मैंने आपको कुछ टर्म्स ही बताए हैं अभी तक। इमेज फॉर्मेशन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं बना दूंगी वीडियो उस पर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो। किसी के स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है इफ तो आई विल डू दैट पार्ट 2। बट अब हमने क्या पढ़ा था प्लेन मिरर में वी सी आवरसेल्फ इन अ प्लेन मिरर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज फॉर्मेशन का जो डिस्टेंस होता है, अब जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स प्लेन मिरर में, उतना ही इमेज फॉर्मेशन और मिरर के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होता है, ना आगे ना पीछे, ओनली सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। बट इन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर डिस्टेंस सेम नहीं होता है और वो इमेज फॉर्मेशन का साइज भी सेम नहीं होता है, साइज भी छोटा या बड़ा होता है। हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर में 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में बताया था। रियल इमेज जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज फॉर्मेशन, उल्टा है। नाउ इरेक्ट इमेज क्या होगी? इफ ऑब्जेक्ट इज दिस देन इमेज फॉर्मेशन इज दिस। मैं यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज समझा रही हूँ। सो कॉन्केव मिरर, अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। आई होप आप लोगों को अब ये दोनों वर्ड समझ में आ गए हैं कि रियल हम किसको बोलते हैं और इन्वर्टेड हम किसे बोलते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज फॉर्म कर रहा है। बट एक केस स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर के 5 केसेस होते हैं। तो इसमें एक केस ये भी होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब स्टूडेंट्स, वर्चुअल का मतलब आप लोग समझ गए कि जो स्क्रीन पे नहीं देख सकते हम, और इरेक्ट का मतलब सीधी। मैग्नीफाइड मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज दिखना। स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप लोगों ने यूजुअली अपने फादर को शेविंग करते हुए देखा होगा घर में। इफ वो घर में करते हैं तो जरूर देखा होगा कि वो एक मिरर रखते हैं अपने आगे। वो स्टूडेंट्स प्लेन मिरर नहीं होता है, वो होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो हम अपने आप को देखते हैं, हमारी इमेज मैग्नीफाइड होके आती है ताकि कोई भी गलती ना हो जाए शेव में। सीधी इमेज दिखती है, मैग्नीफाइड होती है, हम खुद को बड़ा करके मतलब उसमें देख सकते हैं। जितना हम उसके क्लोज जाते जाएंगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। समझ रहे हैं? को रिलेशन समझ रहे हैं? इफ आई एम दिस एंड द कॉन्केव मिरर इज दिस, तो इमेज छोटी होगी, फिर मतलब इमेज मैग्नीफाइड होगी, पर जब हम इतने पास आ जाएंगे उसके तो इमेज और बड़ी हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगा तो इमेज जो होगी वो साइज बड़ा हो जाएगा। नाउ convex mirror, image formed by a convex mirror is erect, virtual and smaller in size than object. erect virtual का मतलब आप लोग समझ गए, smaller in size than the object। जो ऑब्जेक्ट उसमें दिख रहा है वो एक्चुअल साइज से छोटा दिखेगा। कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था? बड़ा दिख रहा था ऑब्जेक्ट, बट कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। मैं आप लोगों को डेली लाइफ एग्जांपल्स ही दे रही हूँ, ये डेली लाइफ ही है कि फादर शेव कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग कार में जाते हो तो देयर आर 2 मिरर्स, साइड वाले मतलब
अगर हम कार को ओपन करते हैं आगे वाली सीट से, तो वहां पे 2 मिरर्स लगे हुए होते हैं, एक सामने भी मिरर लगा हुआ होता है, तो उसे हम साइड मिरर्स कहते हैं। और ये जो यहाँ पे मिरर लगा हुआ होता है उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो इन दोनों मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ताकि पीछे का जितनी भी गाड़ियां हैं, जितना भी ट्रैफिक है, व्हीकल्स हैं, वो सब उस छोटे से मिरर में कवर हो जाएं। डिमिनिश करके आती है उसमें जो इमेज होती है। ओके, आई होप you all are understanding what I'm teaching and what I'm giving the examples. So concave lens, अब मैंने आप लोगों को कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की मिरर की वो मैंने आपको डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया था पिछली वीडियो में, मे बी पिछली वीडियो में या पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था डायग्राम इन दोनों का। प्लस मैंने जो और भी पॉइंट्स बताए थे वो भी सब क्लियर हो गए थे। सो नाउ जब हम लेंस पे आते हैं तो कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस लुक लाइक दिस एंड कॉन्केव लेंस लुक्स लाइक दिस। दिस इज लाइट रेज। अब इसमें क्या है कि लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, कॉन्केव लेंस में लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। मतलब कि यहां पे लाइट स्कैटर हो रही है और यहां पे लाइट इकट्ठी हो रही है। ओके, अब स्टूडेंट्स लेंस हम लोगों ने क्यों बनाया? हम हर जगह पे मिरर यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक द स्पेक्टिकल्स आई एम वियरिंग, इसमें हम मिरर यूज नहीं कर सकते, इसमें लेंसेज यूज होते हैं नंबर के हिसाब से। अब दूर की नजर, लाइक यू वर हर्ड अपने घर में कि उसकी तो दूर की नजर कमजोर है, उसकी पास की नजर कमजोर है, तो उसके हिसाब से कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और किसी किसी की आगे पीछे दोनों की नजर कमजोर होती है, तो उसमें दोनों लेंसेज यूज होते हैं। Here concave lens, a concave lens always form erect virtual and smaller image than the object. अब यहाँ पे जो काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो काम लेंस में कॉन्केव लेंस कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल स्पेक्टिकल्स, इसमें भी एग्जाम्पल सेम रहेगा स्पेक्टिकल्स। बस ये याद रखना है कि वो इमेज कैसी फॉर्म कर रहा है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे आई डिड अ मिस्टेक। Convex lens can form real and inverted image when the object is placed very close to the lens. The image formed is virtual, erect and magnified. So ये भी कुछ पढ़ा तो लग रहा होगा, अभी ऊपर ही पढ़ा है। कॉन्केव मिरर में जो काम कॉन्केव मिरर कर रहा था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। इट मीन्स कि जो कॉन्केव मिरर होता है इट्स कन्वर्जिंग, इट इज converging mirror, and convex mirror diverging mirror होता है। सो स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं? इजी बन गया? वाइस वर्सा कर देना है। इजी बन गया, बहुत इजी है, कोई केस याद करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, और अगर कोई स्कूल की बुक है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन भी दी हुई है, वो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। आप लोग मुझे बोलेंगे, आई विल पक्का मेक श्योर कि मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अब इसमें एक और चीज होती है, सुना है कि रेनबो निकलता है उसके जब बारिश के साथ धूप आती है तो। सो रेन ड्रॉप इज वाइट इन कलर, उस पर अगर लाइट रे पड़ेगी तो जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से कंपोज होती है, जिससे रेनबो निकलता है। 7 कलर्स सुने होंगे आप लोगों ने, विबग्योर फॉर्म होता है। ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, सब कुछ सुना हुआ है, बस एक बार ही थॉरली पढ़ना है, ठीक है। अब वाइट कलर कंपोज्ड ऑफ, या वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स।
हेयर स्पेस नहीं है, 2 मिनट। सो स्टूडेंट्स, हेयर द वाइट लाइट composed of 7 colors। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रेनबो ही है। एग्जाम्पल रेनबो। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज होती है, आप वो एक स्पिनिंग कुछ होता है, वो लट्टू टाइप, अगर वो व्हाइट कलर का वो घूमता है तो उसमें 7 कलर्स शो करता है। वो मे बी आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एग्जैक्ट नेम, क्योंकि एक्चुअली मैंने इतना बचपन से कुछ खेला नहीं है, सो इस वजह से। बट इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम बड़े होते हैं, 9th-10th में आते हैं, तो हमारे को एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है, प्रिज्म का प्रैक्टिकल। ओके, सो दिस इज द प्रिज्म। वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और यहां से वाइट लाइट आ रही है, यहां से थोड़ा सा डेविएट हुआ, यहां से 7 कलर्स निकलते हैं। ओके, 4, 5, 6, 7 एंड दिस फॉर्म्स विबग्योर, लाइक विबग्योर। अब विबग्योर ये कलर्स हैं लाइक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये प्रिज्म है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है कि हमने इसमें कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा एंड दिस प्रिज्म के बारे में पढ़ा। 7 जो वाइट लाइट होती है वो कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये भी हमने पढ़ा। 7 कलर्स के नाम पढ़े और भी बहुत कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी। एक डायग्राम हमने इमेज फॉर्मेशन का भी देखा। सो this is all in the NCERT. We will do question answers in the next class. आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।